बातचीत कर रहा है। आज परमेश्वर आपके जीवन से कुछ अद्भुत कार्य करने के लिए जा रहा है। इसलिए आप आज परमेश्वर के भवन में, इसलिए आज परमेश्वर की उपस्थिति में उपवास की प्रार्थना जो परमेश्वर के नाम में की जाती है, उस उपवास के समय में आपको करना क्या है। यशायाह की किताब का 58 अध्याय निकालेंगे, 58। इसके 4 और 5 पद को हम पढ़ेंगे। यशायाह 58 अध्याय 4 और 5 पद। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास में मैं प्रसन्न हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? देखिए यहाँ पर उपवास, आप जब आगे और पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, और मैं केवल उन बातों को रखूँगा आपके सामने जो वचन परमेश्वर की ओर से आ रहा है। परमेश्वर यहाँ पर स्वयं यशायाह के द्वारा बातचीत कर रहा है और क्या कहता है, जिस प्रकार का तुम उपवास आजकल रखते हो, उस उपवास से तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने नहीं पहुँच रही। क्यों क्यों नहीं पहुँच रही? क्यों नहीं पहुँच रही? क्योंकि हम उपवास तो रखते हैं, सही मन से नहीं रखते। अपने आप को दीन तो बनाने की कोशिश करते हैं, पर हकीकत में अंदर से मन आपका दीन होने के लिए तैयार नहीं है। लड़ना, झगड़ना, घूंसे मारना, गाली बकना और फिर आकर प्रार्थना में बैठ जाना, क्या ये उपवास का लक्षण है? नहीं। आप उपवास में, आप घर से निकले, अचानक पड़ोसी का कुछ सामान आपके घर के सामने, घर के आंगन में गिर गया, आपने उठाकर उसे अंदर कमरे के अंदर बंद करके, बाहर से ताला बंद करके आप उपवास के लिए आ रहे हैं, तो क्या ये उपवास सही है? आप अपने आते समय अपने घर के सामने एक ऐसे लाचार बेबस भिखारी को देख रहे हैं जो वास्तव में भिखारी है और कई दिन से खाना नहीं खाया, और आप बोल रहे हैं कि मैं तो उपवास में, मुझे तो ना मैंने कुछ घर में बनाया, ना मैं आपको कुछ दे सकता हूँ। आप उसको अनसुना करके आप वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। क्या परमेश्वर ऐसे उपवास से प्रसन्न होगा? नहीं। देखिए, उपवास का सही अर्थ क्या है? उपवास का सही अर्थ एक प्रभु के जन ने इस प्रकार से सिखाया, जब आप उपवास रखते हैं तो पूरे दिल से रखते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के सामने आ रहे हैं, प्रभु की सुनने के लिए आ रहे हैं। प्रभु की ओर से आपके लिए क्या वचन आ रहा है, आप उसको पूरी रीति से स्वीकार करने के लिए आप तैयार होना है। जब आप उपवास रखें, कितने टाइम के लिए रख रहे हैं, पहले तो उस चीज़ को देखना है। आप सुबह का नाश्ता छोड़ रहे हैं, लंच छोड़ रहे हैं, रात का खाना छोड़ रहे हैं, आप अकेले छोड़ रहे हैं या पूरे परिवार के साथ उपवास रख रहे हैं, इस चीज़ को भी आपको समझना है। समझ लीजिए कि आपके घर में 2 लोग उपवास रख रहे हैं 3 टाइम के लिए, नाश्ता छोड़ रहे हैं, लंच छोड़ रहे हैं और डिनर भी छोड़ रहे हैं, तीनों टाइम का खाना नहीं खा रहे, उपवास रख रहे हैं। अब 2 व्यक्ति 3 टाइम में कितना खाना खा सकते हैं, कितना पैसे का खाना खा सकते हैं? 2 व्यक्ति तीनों टाइम कितने पैसे का खाना खा सकते हैं? हेलो, 10 रुपये का 2 व्यक्ति तीनों टाइम कितने का खाना खा सकते हैं? आप जब बाहर जाएंगे, कम से कम 60-70 रुपये तो खाएंगे।
एक टाइम का, तीनों टाइम का? ओके। एक टाइम का 2 लोग अगर खाना खाते हैं तो कम से कम 100 रुपये मान के चल लो। अगर 3 टाइम को खाना छोड़ रहे हैं तो कितना रुपया बचा रहे हैं? 300 रुपये। दोनों को मैं जोड़ के बता रहा हूँ। 2 व्यक्ति तीनों टाइम का खाना छोड़ रहे तो 300 रुपये उन्होंने बचा लिया। ये 300 रुपये कहाँ जाना चाहिए? यस, ये सच्चाई है। वो 300 रुपये आपके दान में जाने चाहिए और प्रभु को देखकर खुश होना चाहिए कि प्रभु आज तुमने इतनी ताकत मुझे दी कि मुझे भूख नहीं लगी। उससे आपको 2 फायदे होंगे। एक, आपके शरीर की जो पाचन क्रिया को रेस्ट मिलेगा। दूसरा, परमेश्वर के अनुग्रह और सामर्थ्य भरेंगे। तो फायदा किसका हो रहा है? अगर एक व्यक्ति उपवास रखता है, 2 रखते हैं, पूरा घर उपवास रखता है, तो उसी हिसाब से एवरेज निकालना है। ये प्रभु के जन ने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया था। उपवास का मतलब ये नहीं है कि हाथ हिलाते हुए आगे। उपवास का मतलब ये भी नहीं है कि आप दान भी नहीं हाथ में लेकर आ रहे। उपवास का मतलब ये भी नहीं है कि आप आ रहे हैं पर आप खाली हाथ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। उपवास का मतलब ये नहीं है। अभी चर्च में कितने लोग उपवास के समय में कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आ रहा है, कोई दूध लेके आ रहा है, कोई चीनी चाय पत्ती लेकर आ रहा है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी है, ये प्रभु की ओर से आपको आशीष मिलेगा। पर ये 1 या 2 लोगों के लिए नहीं, ये सबके लिए होना चाहिए। और तब हम उपवास का सही मीनिंग समझेंगे और उसकी आशीष को हम अपने जीवन में लेंगे। यही कारण है कि तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंच सकती।